Hello students, welcome to the digital platform of Minsum International School. क्लास 8 चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग हमारा चल रहा था, जिसकी फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है। आज हम लेंगे क्लास सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारे सामने है। देखिए क्लास फर्स्ट में हमने ये सीखा था कि डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं। जैसे हमने पिक्टोग्राफ देखा था, देन बार ग्राफ देखा था, फिर डबल बार ग्राफ देखा था और लास्ट में हमने पाई चार्ट देखा था। तो अलग अलग टाइप के चार्ट्स थे हमारे सामने। तो इसी में एग्जाम्पल सेकंड हम देख रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है ये। ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर शॉप आर गिवन बिलो। ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है इसके लिए। ये हमारे सामने डाटा है, ठीक है। तो देखिए पाई चार्ट का मतलब क्या होता है। पाई चार्ट हमारा होता है ऐसे सर्कुलर शेप में। ये हमारा ऐसे पाई चार्ट बनता है, ठीक है। इसमें टोटल जो इसमें एंगल के हिसाब से बात करें तो 360 डिग्री होता है और परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 100% होता है। तो हम देखेंगे अगर टोटल हमारे पास जैसे ये एंगल के हिसाब से देखें 36 का डबल है 72, तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें डिग्री में लेते हैं हम। यहां है 360 डिग्री और यहां पे जो टोटल है वो कितना है 720, यानी 1 डिग्री का मतलब यहां पे कितना आ गया हमारा 2 आ गया। यानी इसकी वैल्यू अगर 2 है तो डिग्री में वो 1 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी चीजें दी हुई है सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहां पे मैं टेबल बना देता हूं थोड़ी सी, और हम इसको डिग्री में कर लेते हैं सबको, ठीक है। यानी 2 का मतलब 1 डिग्री है, तो 40 का मतलब कितना हो जाएगा, हाफ करना। 2 का हाफ 1 होता है, तो 40 का हाफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा। 40 का हाफ करोगे तो 20 डिग्री, 120 का हाफ करोगे तो 60 डिग्री, 160 का हाफ करोगे तो 80 डिग्री, 80 का हाफ करोगे तो 40 डिग्री, 320 का हाफ करोगे तो 160 डिग्री, और इन डिग्रीज का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ये लीजिए हमारा काम बन गया। हमारे पास सारा डाटा डिग्री में कन्वर्ट होके आ गया, ठीक है। अब हमें डिग्री के हिसाब से इनको सेट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ऑर्डिनरी ब्रेड जो कि है 160 डिग्री। तो 160 डिग्री कैसे होगा, देखिए ये सीधा चला जाएगा तो 180, थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये लीजिए ये 160 डिग्री हो गया। इसका नाम हो गया ऑर्डिनरी ब्रेड। ये लीजिए, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना दीजिए, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए हमारा ऑर्डिनरी ब्रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन सा है। नेक्स्ट इसके अंदर है फ्रूट ब्रेड जो कि कितना है 40 डिग्री। 40 डिग्री लेना है तो लगभग ये लीजिए आपका 40 डिग्री हो गया। इसका नाम हो गया फ्रूट ब्रेड। ये लीजिए फ्रूट ब्रेड वाला तैयार हो गया। नेक्स्ट देखिए कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है केक्स एंड पेस्ट्रीज 80 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री फ्लैट यहां होता है, थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये हो गया 80 डिग्री। इसका नाम हमारा हो गया है केक्स एंड पेस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट है 60 डिग्री में बिस्किट्स। ये लीजिए बिस्किट्स हो गए हमारे। 60 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या बच गया है, अब बच गया 20 डिग्री अदर्स। तो जो बच गया है उसको अदर्स नाम दे दीजिए। ये लीजिए बचा हुआ हमारा इस साइड 20 डिग्री, ये हो गया अदर्स। ये लीजिए हमारा पाई चार्ट बनके तैयार हो गया है। तो पाई चार्ट का फंडा क्या है, देखिए 3 तरीके से हम पाई चार्ट को बना सकते हैं। पहला मेथड होता है डिग्री, और डिग्री का टोटल क्या होता है, डिग्री का टोटल होता है 360। दूसरा तरीका है परसेंटेज, परसेंटेज का टोटल होता है 100%। तीसरा तरीका होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का टोटल होता है 1, यानी टुकड़े कर देंगे हम 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/18 इस तरीके से। तो फ्रैक्शन के हिसाब से भी पाई चार्ट बनाया जा सकता है, परसेंटेज में डाटा लेके भी पाई चार्ट बना सकते हैं, और डिग्री के हिसाब से भी हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो ये 3 मेथड, तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए। क्लियर। चलिए ये हमारा हो गया एग्जांपल सेकंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए
आपको ट्राई दीज है, ये आप कर सकते हैं घर पे अपने आप। आपके लिए क्वेश्चन है कि ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द डाटा टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे। अब एक चीज बताइए, पूरा दिन कितने घंटे का होता है, जल्दी से बताइए। पूरा दिन मतलब रात भी काउंट करने, ये नहीं कि 12 आवर्स बोल दो। तो पूरा दिन हमारा है 24 आवर्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अलग अलग दिन दिए, अलग अलग घंटे दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे भी देखिए, पहले फ्रैक्शन सिखा देता हूं मैं आपको, दोनों तरीके से आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखिए, जो स्लीप है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां मैंने लिखा स्लीप, स्लीप है हमारी 8 घंटे की। तो फ्रैक्शन में कैसे होगा, 8 घंटे अपॉन टोटल कितने घंटे हैं 24। तो कितना आ गया, ये 1/3 पार्ट हो गया स्लीप का। नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल कितने घंटे की है, 6 आवर्स की है। तो 6/24 किया है, तो ये हो गया 1/4। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क, होमवर्क हमारा है 4 घंटे का, तो 4/24 हो गया ये 1/6। नेक्स्ट है प्ले, प्ले भी हमारा 4 आवर्स का है, तो ये लीजिए 4/24, ये आ गया 1/6। और नेक्स्ट है अदर्स, अदर्स है 2/24 यानी कि 1/12। तो ये फ्रैक्शन में आपके पास डाटा आ गया है। अब आप एक सिंपल सा पाई चार्ट लीजिए और इस पूरे पाई चार्ट का 1/3 ले लीजिए। 1/3 कैसे ले लेंगे, ये लीजिए, हमने 1/3 ले लिया, ये आ गया हमारा स्लीप। फिर 1/4 ले लीजिए, तो 90 डिग्री के लगभग ले लीजिए, ये हो गया हमारा 1/4 यानी कि स्कूल। फिर 1/6 ले लीजिए, तो ये लीजिए 1/6, ये आ गया होमवर्क, ये आ गया प्ले, और जो बच गया वो हो गया अदर। इस तरीके से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लिया। ऐसे ही आप चाहते हैं इसको डिग्री में करना है, तो आप डिग्री में भी कर सकते हैं। डिग्री का फंडा क्या है, जो भी टोटल है, टोटल को आप 360 डिग्री के इक्वल कर दीजिए। तो एक का मतलब कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। एक का मतलब 15 डिग्री हो गया। अब बताइए, स्लीप का मतलब 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे का मतलब कितना हो गया, 8 × 15 कर लीजिए, ये आ गया 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट आपका स्कूल है 6 आवर्स, तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, ये आ गया 90 डिग्री। ऐसे करके आप इनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही होमवर्क जो आपका है वो 4 घंटे का है, तो 4 × 15 हो जाएगा 60 डिग्री। फिर प्ले भी आपका 4 घंटे का है, तो 4 × 15 आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अदर आपका 2 घंटे का है, तो 2 × 15 हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये आपका डाटा आ गया, किस में, डिग्री में आ गया। डिग्री से भी बनाओगे तो सेम ऐसा ही आप बना। तो फ्रैक्शन से बता दिया है और आपको डिग्री से समझा दिया है, जिससे भी आपको इजी लगे, सहूलियत लगे, आप उस अकॉर्डिंग अपना पाई चार्ट बना सकते हैं। क्लियर, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, Which form of graph would be appropriate to display the following data? अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से टाइप का ग्राफ बनाया जाए कि ये डाटा एकदम एप्रोप्रिएट दिखेगा। हमें सिर्फ ग्राफ का नाम बताना है। तो देखिए, आपके सामने 3 ऑप्शन है, मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे, पिक्टोग्राफ, नेक्स्ट है बार ग्राफ, एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं, हम डबल बार ग्राफ कर लेते हैं, और लास्ट वन इज पाई चार्ट। तो सबसे आसान कौन सा दिखेगा आपको, हमें ये देखना है। तो ध्यान रखना, पाई चार्ट हम कब बनाते हैं, पाई चार्ट हम तब बनाते हैं जब हमारे पास टोटल पता हो। पाई चार्ट हमेशा कब बनेगा, दिमाग में एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद रखना कि पाई चार्ट हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास टोटल हो। और टोटल भी कैसा हो, टोटल हो या तो 360 से डिवाइड हो जाए या 360 को डिवाइड कर दे, दोनों में से एक ऑप्शन, या तो 360 को डिवाइड कर दे या 360 से डिवाइड हो जाए। ऐसा कुछ टोटल होगा तभी हम पाई चार्ट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम पाई चार्ट की तरफ नहीं जाएंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाते हैं, ये डबल बार ग्राफ का फंडा क्या है, डबल डबल हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डाटा होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ सिंगल इंफॉर्मेशन, देखिए इस साल में बस यही, इस साल में ये, इस साल में ये, सिंगल इंफॉर्मेशन है, तो डबल वाले पे हम नहीं जाएंगे। तो बच गया कौन, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास पिक्चर्स होती हैं। पिक्चर्स तो है नहीं यहाँ पे, इसको भी हटाओ।
और पाई चार्ट में हमने देख लिया टोटल हमारे पास गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो फिर हम पाई चार्ट क्यों बनाए। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच गया, बार ग्राफ। इसका आप बार ग्राफ बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो एक रफ ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको मैं। या आपने ऐसे लिया, यहाँ साल लिख देते हैं 2001 2 3 4 5 6, ये हो गया 2001, फिर 2 3 4 5 6, ये लीजिए 6 आ गया, 5 आ गया, 4 3 2, ऐसे करके हमने साल लिख दिए। अब 2001 में हमें दिखाना है कि प्रोडक्शन 60, तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन 60 दिखा दीजिए। हम ले लेते हैं इसको 20 के टर्म्स है, 20 40 60 80 और ये लीजिए 100। तो पहले साल है 60, तो 60 तक चले जाइए, ये लीजिए 60 हो गया, यहाँ 20 लिखा, 40 लिखा, 60 लिखा, 80 लिखा और 100 लिख दो। ये लीजिए पहले का बन गया। सेकंड कह रहा है 2002 में 50 दिखा दीजिए, ये लीजिए 50 तक चले गए। थर्ड में हमें कह रहा है कि 70 दिखा दीजिए, ये लीजिए 70 तक चले गए। फोर्थ में हमें कह रहा है 55 दिखा दीजिए, ये लीजिए 55 थोड़ा सा और ऊपर चले गए। नेक्स्ट हमें कह रहा है 80 दिखा दीजिए, ये लीजिए हम पूरा 80 तक चले गए। नेक्स्ट कह रहा है 85 दिखा दीजिए, इससे हल्का सा ऊपर। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे बार ग्राफ से इस डाटा को शो करना बहुत इजी है। पाई चार्ट में तो हम बहुत उलझ जाते हैं, क्योंकि टोटल हमें पता नहीं है 360 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग, और टोटल है भी नहीं, इसलिए बेटर क्या हमारे लिए, बार ग्राफ यहाँ पे बेटर है। क्लियर। तो हमें सिर्फ नाम देना था कि कौन सा किस चार्ट के थ्रू दिखाएं कि अप्रोप्रिएट रहेगा, तो हमने कह दिया बार ग्राफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार ग्राफ। उसके बाद आप बना के दिखाना चाहो तो और भी अच्छी बात है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, चॉइस ऑफ फूड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए ग्रुप ऑफ पीपल आपको दे रखे हैं और इस डाटा को हमें यहाँ चार्ट में शो करना है। कौन सा चार्ट बनाया जाए, देखिए तो मैंने क्या कहा था, पिक्टोग्राफ कैंसिल, फिर अपने पास आ गया डबल बार ग्राफ कैंसिल क्योंकि सिंगल डाटा है, फिर बच के बार ग्राफ और पाई चार्ट। तो बताइए पाई चार्ट के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल कैसा होना चाहिए, या तो 360 को डिवाइड कर दे या 360 से डिवाइड हो जाए। क्या आपके पास टोटल पड़ा है, टोटल दिख रहा है मुझे 120। क्या 120 का टेबल पढ़े तो 360 आता है, बिल्कुल आता है। 120 इंटू 3 करते हैं तो कितना डिग्री हो जाता है, 360। तो यहाँ काम बन सकता है। यहाँ हम किससे शो कर सकते हैं इसको, पाई चार्ट से शो कर सकते हैं। ये लीजिए पाई चार्ट हमारे लिए अप्रोप्रिएट है इस वाले डाटा के लिए। कैसे करेंगे, देखिए हमें डाटा को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 120 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 360 डिग्री, यानी इसका एक का मतलब होगा 3 डिग्री, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो लीजिए इंटू 3 कर लीजिए। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, टोटल हो गया 360 डिग्री। अब ये डाटा है, आप आराम से पाई चार्ट बनाइए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। ऐसे करके एक अच्छा सा पाई चार्ट बना दीजिए, ये काम आप खुद करेंगे। क्लियर। सिर्फ आपको डाटा देखना है, अगर टोटल दिया हुआ है और टोटल जो है वो 360 से डिवाइड हो रहा है या 360 को डिवाइड कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा है तो हम पाई चार्ट, अदरवाइज फिर बार ग्राफ जिंदाबाद। बार ग्राफ से सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ जहां टोटल दिया हुआ वहां पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा सोचिए। क्लियर। चलते हैं आगे। फिर देखिए इस बार कुछ दिया हुआ है, डेली इनकम दी हुई है। अब देखो यहाँ है 480, अब 480 टोटल हमें गिवन है, 480 है, लेकिन अब 480 को हम 360 से डिवाइड नहीं कर सकते, ना 360 480 को डिवाइड कर सकता है, ना 480 360 को, ना 360 से डिवाइड हो रहा है ना कर पा रहा है। तो दोनों ही केस में ये टोटल हमारे किसी काम का नहीं आया। इसका मतलब फिर कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और उसका नाम है बार ग्राफ। तो सिर्फ टोटल होने से कुछ नहीं होगा, वो जो टोटल है वो 360 से डिवाइड हो या 360 को डिवाइड करेगा, तभी हम पाई चार्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अदरवाइज फिर हमारे पास हरफन मोला ये हमेशा काम आएगा। आंख बंद करके काम में ले लो किसको, बार ग्राफ। दूर का निशाना हो, पास का निशाना हो, ये ऐसा हथियार है, सब में काम करता है। क्लियर। आराम से इसका बार ग्राफ बनाइए, बहुत इजी है। कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बना लीजिए। डाटा 75 से 100 यहाँ ले लीजिए, 75 से 100 हो गया, नेक्स्ट 100 से 125 हो गया, फिर यहाँ इसका ग्राफ आ जाएगा 45 का, ऐसे यहाँ आ जाएगा 35 का, इधर ऐसे 25 की टेबल बना दीजिए या 10 की टेबल बना दीजिए, ऐसे जो मन करे आपका, बड़े आराम से ग्राफ आप बना सकते। क्लियर। तो यहाँ सिर्फ हमें नाम बताना था कि कौन सा ग्राफ
से ये डाटा अच्छे से हम शो कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा होगा इसके लिए? हमारा बार ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ आप घर पे बना के प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए अब स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए, सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। चलिए एक सर्वे किया हमने, आसपास में देखा लोगों को कैसा म्यूजिक पसंद है, तो क्या निकल गया है? देखिए लाइट म्यूजिक पसंद करने वाले लोग हैं 40%, फोक म्यूजिक वाले हैं 30%, क्लासिकल वाले हैं 10% और सेमी क्लासिकल वाले हैं 20%। ये हमारे को परसेंटेज में पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट के 3 फंडे बताए थे, फ्रैक्शन, परसेंटेज और डिग्री। तो यहां कौन सा दिया हुआ है? परसेंटेज वाला दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं ये? फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट को रीड करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कह रहा है? 20 people liked classical music. How many young people were surveyed? चलिए ये कह रहा है टोटल कितने पीपल पे सर्वे हुआ अगर क्लासिकल वाले लोग हैं 20। तो पहले बताइए क्लासिकल वाला परसेंटेज कितना? हमने लिखा क्लासिकल का परसेंटेज है 10% और 10% किसके इक्वल है? 20 पीपल के इक्वल है। कितने लोगों के इक्वल है? 20 पीपल के इक्वल। तो 10% का मतलब अगर 20 पीपल है तो 1% का मतलब कितना हो गया? जल्दी से बताइए। 1% का मतलब हो गया 2 पीपल। और टोटल पाई चार्ट का कितना परसेंट बताया था? परसेंट में टोटल होता है हमेशा 100, डिग्री में टोटल होता है हमेशा 360 और फ्रैक्शन में टोटल होता है हमेशा 1। इसको टोटल को भी याद रखना है। तो 1% का मतलब 2 पीपल है, तो यहां 360% निकालना है या 100% निकालना है? परसेंट में टोटल होता है 100, तो आप 100% निकालिए इसका। 100% हो गया हमारा 200 पीपल। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर 10% वाले लोग ये 20 हैं तो टोटल कितने हुए? 10% का मतलब 20 है, तो 100% का मतलब कितना हो गया? 200 पीपल। ये लीजिए आपका आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप भी ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट बताइए। वही पाई चार्ट है। क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन से म्यूजिक को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है? यानी जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है उसी म्यूजिक को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो बताइए सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज कौन सा है या एरिया वाइज देखें तो कौन सा है? तो लाइट म्यूजिक। आंसर क्या हो जाएगा? लाइट म्यूजिक। सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका ही है। ये लीजिए, ने चार्ट को रीड किया, देखा सबसे ज्यादा एरिया किसका आ रहा है, परसेंटेज भी देखा सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? लाइट वाले का 40%। तो आंसर क्या हो गया? 40%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करेंगे, बताइए। ये कह रहा है इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। देखिए इतने इतने टाइप के म्यूजिक हैं, 1000 हमारे पास टोटल सीडीज है, तो किसकी कितनी कितनी बनेंगी? तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि टोटल हमारे पास है 100% और 100% का मतलब यहाँ पे कितना है? 1000 सीडी है। क्लियर है? 100% का मतलब यहाँ पे 1000 सीडी है। तो 1% का मतलब बता दीजिए। 1% का मतलब हो गया यहाँ पे 10 सीडी। अब हमने लिखा सबसे पहले क्लासिकल। क्लासिकल कितना परसेंट है? क्लासिकल म्यूजिक है 10%। तो 1% का मतलब 10 है, तो 10% का मतलब कितना हो गया? 10 इंटू 10 यानी कि 100 सीडी बना दीजिए। फिर सेमी क्लासिकल पे आते हैं। सेमी क्लासिकल का मतलब परसेंटेज में बताइए? 20%। 1% का मतलब 10 सीडी है, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 20 इंटू 10 यानी कि कितना सीडी बनेगा? 200 सीडीज। चलिए नेक्स्ट है फोक। फोक म्यूजिक है 30%, तो 1% का मतलब 10 सीडी है, तो 30% का मतलब कितना हो गया? 30 इंटू 10 यानी कि कितनी सीडी बनानी है? 300। और लास्ट है हमारा लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक हमारा है 40%। 1% का मतलब 10 है, तो 40% का मतलब 40 इंटू 10 कितना हो गया? 400 सीडी। अब टोटल देखिए सीडी कितना हो गया? 400 प्लस 300 700 प्लस 200 900 प्लस 100 100 यानी कि 1000 या इसको बोलते हैं हम 1000। ये लीजिए आपका सेट बैठ गया। बैठा कि नहीं बैठा? तो ऐसे ही है,
ये परसेंटेज में है, टोटल 100% होता है, उसको हमने 1000 सीडी के इक्वल रखा, 1% की वैल्यू निकाल दी, फिर 10% की निकाल लो, 20 की निकाल लो, 30 की निकाल लो, 40 की निकाल लो, अलग अलग सीडीज की आपने वैल्यूज निकाली और आपका काम फिनिश हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। चल सकते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से पढ़िए इसको। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. Which season got the most votes? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो देखिए क्या हुआ कि कुछ लोगों 360 पीपल थे, टोटल पीपल कितने थे ग्रुप में 360, इसको ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब उनको वोटिंग करनी है कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। 3 ऑप्शन है आपके पास, समर आपको अच्छा लगता है, रेनी अच्छा लगता है या विंटर सीजन अच्छा लगता है। ये 3 ऑप्शन दिए गए और लोगों से वोट करने के लिए कहा। तो 90 लोगों ने वोट किया कि उनको समर अच्छा लगता है, 120 लोगों ने कहा कि उनको रेनी सीजन अच्छा लगता है और 150 लोगों ने कहा कि उन्हें विंटर सीजन अच्छा लगता है। चलिए मुझे लग रहा है ये जब वोटिंग हुई थी उस समय समर चल रहा था, क्योंकि विंटर के टाइम में कोई भी नहीं कहेगा कि विंटर सीजन अच्छा है। समर के टाइम में सब लोग कहते हैं हाँ विंटर अच्छा है, विंटर के टाइम में सब कहते हैं समर अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो उनकी बात थी। अब पूछ रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोटिंग कौन से सीजन को मिली। जल्दी से डाटा को पढ़िए, मुझे बताइए सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 150, किसके लिए, विंटर सीजन। तो आंसर क्या हो गया आपका, विंटर। ये लीजिए आपका आंसर। अब ये आंसर तो मुझे लगता है कि आप क्लास 8th के अंदर हैं, अगर ये डाटा दिखाया जाए तो क्लास 5th का बच्चा भी इसका सही आंसर दे देगा। दे देगा या नहीं दे देगा। आपके लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। चलते हैं आगे, चलिए फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा कि इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कीजिए। पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसका पाई चार्ट बना देते हैं हम, बड़े आराम से बना देंगे। पहले तो मुझे बताइए इसका टोटल क्या है, इसका टोटल चाहिए पहले मुझे। इसका टोटल आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, टोटल कितने लोगों पे सर्वे हुआ, 360 लोगों पे, ठीक है 360 लोगों पे सर्वे हुआ। अब देखिए हमें अगर पाई चार्ट बनाना है और एंगल की बात करनी है तो डिग्री में लेना पड़ेगा। तो डिग्री में ये बताइए, यहां टोटल 360 है और यहां पे एंगल भी कितना है 360 डिग्री, यानी जितना डाटा है उतना ही एंगल है, यानी 1:1। इसका 1 मतलब 1 डिग्री है, तो इसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े तो कितना डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 150 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है ये, ईच सेक्टर बताना है। तो देखिए समर का एंगल कितना हो गया, जल्दी से बता दीजिए। समर का एंगल हो गया 90 डिग्री। फिर रेनी सीजन का एंगल बता दीजिए कितना हो गया, रेनी सीजन का हो गया 120 डिग्री। और विंटर का पूछे तो विंटर का बता दीजिए, विंटर का हो गया 150 डिग्री। आप पाई चार्ट बनाना चाहें तो भी बहुत सिंपल है, ये लीजिए 90 डिग्री और फिर ये हो गया 120 डिग्री और फिर ये हो गया 150 डिग्री। ये हो गया आपका समर, ये हो गया आपका रेनी और ये आपका हो गया विंटर, अलग अलग। तो टोटल यहाँ 360 डिग्री था, सॉरी टोटल इसका 360 था, वही डिग्री में 360 डिग्री हो गया। तो 1 का मतलब 1 डिग्री, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो सेम वही फिगर आ गया। तो ये लीजिए सेंट्रल एंगल हमने तीनों के बता दिए कितना कितना है। क्लियर, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे चलते हैं, चलिए इसी का पाई चार्ट बनाना था, अभी हमने जस्ट पिछले में ही बना दिया। ये देखिए इसका पाई चार्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं, बहुत सिंपल था हमारे लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया ड्रॉ ए पाई चार्ट, तो पाई चार्ट तो हमें बनाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अब अलग अलग लोगों पे हमने चेक किया किसको कौन सा कलर पसंद है, तो हमें पता चला ब्लू पसंद है इतने लोगों को, ग्रीन इतनों को, रेड इतनों को, येलो इतनों को, टोटल लोग है 36। तो देखिए हमें पाई चार्ट बनाना है, टोटल हमारे पास 36 है और डिग्री में टोटल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री, यानी 1 का मतलब कितना हो गया 10 डिग्री। अब इसको पूरे डाटा को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, 18 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना डिग्री। 9 का मतलब 90 डिग्री, 6 का मतलब 60 डिग्री, 3 का मतलब 30 डिग्री, टोटल 360 डिग्री।
ऐसे मेरे पास ये डिग्री में आ गया सारा खेल। अब डिग्री में आ गया तो मैं क्या करूंगा, डिग्री में आ गया तो पाई चार्ट बना देते हैं इसका। ये लीजिए पाई चार्ट बना देते हैं। ये लीजिए मैंने पाई चार्ट बनाया। अभी फटाफट देखिए आपके सामने। सबसे पहले ब्लू है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है, सीधा सीधा ले लीजिए, ये लीजिए, ये एरिया हमारा हो गया 2 का 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है 90 डिग्री ग्रीन का। ये लीजिए 90 डिग्री आ गया, यहां आ गया हमारा ग्रीन। अब बच गया रेड एंड येलो। रेड का हमारा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हमने दे दिया रेड को। और लास्ट बचा है येलो के लिए, ये लीजिए। अब इसको अच्छा बनाना है तो ब्लू वाले को ब्लू से कर दीजिए, ग्रीन वाले को ग्रीन से कर दीजिए, रेड वाले को रेड से कर दीजिए, येलो वाले को येलो से कर दीजिए। ये लीजिए बड़ा अच्छा सा हमने एक पाई चार्ट बना दिया है। तो बड़ा सिंपल था। 36 का मतलब 360 डिग्री, 1 का मतलब 10 डिग्री, सबको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया और ये लीजिए पाई चार्ट बन के हमारा तैयार हो गया। अब ये नीचे क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। हमें प्रोपोर्शन निकालना है, यानी रेशियो में भी निकालना है, इसको फ्रैक्शन में निकालना है। तो फ्रैक्शन में यूज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में निकालना है तो देखो क्या करेंगे, ये हमने लिखा ब्लू, ब्लू का हमारे पास है 18, टोटल है 36, तो 18 अपॉन टोटल करेंगे तो आ गया 1/2। ऐसे ही ग्रीन का निकालना है तो क्या करेंगे, ग्रीन का है 9, टोटल है 36, कितना आ गया 1/4। ऐसे ही रेड का निकालना है तो है 6 अपॉन 36, ये लीजिए 1/6। ऐसे ही येलो का निकालना है तो 3 अपॉन 36 यानी कि 1/12। ये लीजिए हमने सबके फ्रैक्शन भी निकाल दिए। ये पाई चार्ट तैयार है डिग्री से, ये हमारा तैयार है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से भी बनाओगे तो सेम ऐसा ही बनेगा, कुछ अलग नहीं बनने वाला। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खुद ट्राई कीजिए फटाफट। ये लीजिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले पाई चार्ट को देखना है। यहाँ मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं 5, और इन पांचों में एंगल दे दिया उसने 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 55 डिग्री एंगल आपको दे दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ नजर मारिए। The adjoining pie chart gives the marks scored by student in this subjects. If the total marks were 540, टोटल मार्क्स दिए हैं 540, यहां लिख लीजिए टोटल मार्क्स इक्वल टू 540, ये ध्यान रखना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कह रहा पहला क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 105 मार्क्स किस में है, हमें तो यहाँ डिग्री में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मार्क्स में। देखिए कैसे समझना इसको। 360 डिग्री हमारा इसका टोटल होता है पाई चार्ट का, वो अभी मार्क्स के हिसाब से बोले तो कितना होगा, 540 मार्क्स के बराबर है। तो मुझे बताइए, इसको 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। फिर क्या बचेगा, 36 इक्वल टू 54, फिर इसको हाफ कर देते हैं, 18 इक्वल टू 27, 6 इक्वल टू 9, 2 इक्वल टू 3, ठीक है। 18 से उड़ा दिया, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। 2 डिग्री का मतलब यहां पे है 3 मार्क्स। 2 डिग्री का मतलब कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं। तो 2 डिग्री का मतलब 3 मार्क्स है, या ऐसे बोल दूं 1 डिग्री का मतलब है 3/2 मार्क्स। ये लीजिए, ये मेरे पास एक सीखने वाली चीज है यहाँ पे कि 1 डिग्री का मतलब 3/2 मार्क्स है। अब मुझे चेक करना है 105 मार्क्स कैसे बनेंगे, ये सीखना। अब देखिए, ये अच्छे से सिखा रहा हूं, देखिए 3/2 मार्क्स मीन्स कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो 1 मार्क मीन्स, 1 मार्क का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/2 जब उधर जाएगा तो कितना बनेगा,
3 डिग्री। मुझे चाहिए 105 मार्क्स का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ 2/3 इंटू 105 चला जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये आ गया 35। 35 इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया, 70 डिग्री। तो 105 मार्क्स का मतलब है 70 डिग्री। अब आपको ये देखना है 70 डिग्री किसके पास है, यहाँ पे 70 डिग्री मैंने चेक किया तो किसके पास मिला, हिंदी के पास मिला। तो 70 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ गया, हिंदी, और यही मेरा क्या है, आंसर है। वो मुझसे यही पूछ रहा है कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 105 मार्क्स है, तो मैंने पता लगा लिया कि 105 मार्क्स को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया तो 70 डिग्री आ गया, और 70 डिग्री का मतलब यहाँ मैंने पाई चार्ट को रीड किया तो मुझे पता चला किसको मिले, हिंदी को मिले हैं। ये मेरा आंसर हो गया। तो आपको हर चीज, ये टोटल हमेशा 360 रहेगा अगर डिग्री में है, और ये टोटल हमें गिवन है 540। 360 डिग्री का मतलब 540, इसको काट पीट के छोटा कर लीजिए। 2 डिग्री का मतलब 3 मार्क्स है, या 1 डिग्री का मतलब 3/2 मार्क्स है। इससे अब उठा के आप जो चीज मार्क्स पता है तो इधर 1 बना लीजिए, सबको उधर भेज दीजिए। जैसे मेरे पास 3/2 मार्क्स का मतलब डिग्री, मुझे मार्क्स पता है, मुझे डिग्री फाइंड करना है, तो पहले मार्क्स लिखिए, उधर डिग्री लिखिए, फिर इसको 1 बनाइए, फिर जितना बनाना है इसको 1 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 को भी 105 से मल्टीप्लाई किया। ये वाली चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से सीख जाएंगे तो आगे के लिए बहुत काम आएगी। क्लियर, चल सकते हैं आगे। देखो सेम सेम इधर वाली चीज उठ के उधर जाती है तो उल्टी होती है, पता है ना आपको ये चीज। ये 3/2 है, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर 1 का मतलब 2/3 है, अगर यहाँ मैं 10 लिखता तो उधर 10 से मल्टीप्लाई, इधर 105 लिखा है तो उधर 105 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ सेम चीज से मैंने मल्टीप्लाई किया। ऐसे करके 70 डिग्री आया, और 70 डिग्री का मतलब यहाँ पे कौन निकल के आया, हिंदी निकल के आया। ये लीजिए मैंने हिंदी लिखी। क्लियर, चले आगे। चलिए, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। चलिए, मैथ्स से कितने ज्यादा हिंदी में थे, सॉरी मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा। पहले मैंने मैथ्स का परसेंटेज लिखा, मैथ्स का लिखा मैंने 90%, और हिंदी का मैंने लिखा 70, सॉरी डिग्री में बात कर रहे हैं, 90 डिग्री और 70 डिग्री। तो यहां मैंने लिख दिया डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री और 70 डिग्री में कितने का डिफरेंस है, 20 डिग्री का डिफरेंस है। क्लियर। अब डिग्री को मुझे मार्क्स बताना है, यहां मैं लिख दूंगा डिफरेंस इन मार्क्स। ये हो गया 20 डिग्री इनटू, अब देखते हैं इधर, देखिए 360 डिग्री का मतलब यहाँ पे 540 मार्क्स थे। ये समझ में आ रहा है आपको, 360 डिग्री का मतलब कितना मार्क्स है, 540 मार्क्स है। तो काट पीट के हमने क्या निकाला, 2 डिग्री का मतलब यहाँ पे कितना है, 3 मार्क्स है। सही है, ऐसे ही काटा पीटा था हमने, 0 से 0 उड़ा दिया, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ऐसे काट पीट के आ गया। 2 डिग्री का मतलब 3 मार्क्स है, तो 20 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 2 डिग्री का मतलब 3 मार्क्स है, तो 20 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 0 लगा दीजिए, यानी कितना आ गया, 30 मार्क्स। ये हमने सॉल्व किया, कितना निकल के आया, 30। तो 20 डिग्री है, इसको चाहे तो हम 3/2 से मल्टीप्लाई करके भी ऐसे ला सकते थे, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब कितना आ जाता, 3/2 मार्क्स। तो 20 डिग्री का मतलब 20 इंटू 3/2 कितना आ गया, 30 मार्क्स। ऐसे भी सॉल्व कर सकते। ये लीजिए हमारा आंसर। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर आए हैं। तो मैथ्स में 90 डिग्री है, हिंदी में 70 डिग्री है, डिफरेंस है 20 डिग्री का। 20 डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री का मतलब 3/2 मार्क्स है, तो 1 डिग्री का मतलब 3/2 है, तो 20 का मतलब हो जाएगा 20 इंटू 3/2। काट पीट के आंसर लाए, कितना आ गया, 30 मार्क्स। सिंपल था बिल्कुल, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन फिर आपके लिए है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी।
चलिए बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ चेक करना है कि ज्यादा है या नहीं मार्क्स। तो हमें मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम डिग्री से भी बता, जिसका डिग्री ज्यादा होगा उसके मार्क्स ऑटोमेटिक ज्यादा होंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है, और ऐसा इसने हिंट में भी दिया है, देखिए जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। हमें चेक करना है सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स। एक तो पहले इसका चेक कर लेते हैं, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को ऐड कीजिए। सोशल साइंस से 80 डिग्री और मैथमेटिक्स से 90 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो 170 डिग्री आ गया। और दूसरा हमें देखना है साइंस एंड हिंदी, तो साइंस एंड हिंदी को ऐड कर लीजिए। साइंस और हिंदी के बताइए जल्दी से डिग्री। साइंस में है 80%, हिंदी में है 70%, दोनों को ऐड कीजिए 150 डिग्री। अब बता दीजिए मुझे, सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स का टोटल ज्यादा है या साइंस प्लस हिंदी का टोटल ज्यादा? हमें दिख रहा है इसका डिग्री है 170, इसका डिग्री है 150, तो हम क्लियरली कह सकते हैं देयरफॉर ऑन ऑब्जर्विंग अबव द मार्क्स ऑफ सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स are greater than साइंस एंड हिंदी। ये आपका आंसर हो गया। तो सिर्फ हमने डिग्री चेक किया, जिसका डिग्री ज्यादा है उसके मार्क्स ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, डिग्री ज्यादा तभी होगा ना जब ज्यादा होंगे मार्क्स। क्लियर, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये खतरनाक क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए जरा इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अच्छे से देखिए इसको। ये कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। हमें एक पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलने वाले 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 और टोटल आ गया 72। चेक कीजिए क्या टोटल 360 को डिवाइड कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। देखिए टोटल है 72, हमने लिखा 72 का मतलब है 360 डिग्री, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 72 से इसको काटिए, ये आ जाएगा 5 डिग्री। क्या सही है? 1 का मतलब 5 डिग्री हो गया। तो पूरे डाटा को हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम यहीं इसके एक नीचे टेबल बना देते हैं ऐसी, और यहां लिख देते हैं इन डिग्री। देखिए 1 का मतलब 5 डिग्री है, तो 40 का मतलब कितना हो जाएगा? ये ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, 40 इंटू 5 बताइए 200 डिग्री, 12 इंटू 5 बताइए 60 डिग्री, 9 इंटू 5 बताइए 45 डिग्री, 7 इंटू 5 बताइए 35 डिग्री, 4 इंटू 5 बताइए 20 डिग्री, और 72 इंटू 5 बताइए 360 डिग्री। ये आ गया डिग्री में। अब पाई चार्ट बनाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। देखिए कैसे, हम एक अच्छा सा पाई चार्ट लेंगे ऐसे, ये हमने पाई चार्ट लिया। अब इसके अंदर हम फटाफट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले है 200 डिग्री। 200 डिग्री कैसे लिया जाता है? सीधा चले जाते हैं तो 180, थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये लीजिए 200 डिग्री। ये किसके लिए आ गया? ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ये लीजिए। सेकंड है हमारे पास 60 डिग्री, तो ये लीजिए 60 डिग्री वाले, ये हो गए हमारे कौन से? इंग्लिश वाले। नेक्स्ट है 45 डिग्री, ये लीजिए 45 डिग्री, ये आ गए हैं मराठी। फिर नेक्स्ट है 35, ये आ गए 35 डिग्री वाले तमिल। और पीछे जो बच गए हैं कितने डिग्री? 20 डिग्री, ये कौन है? बंगाली। ये लीजिए हमारा पाई चार्ट बनके एकदम तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा कलर वाला शेडेड कर दीजिए और अच्छा लगेगा ये। क्लियर? तो चलिए ये एक्सरसाइज भी यहाँ फिनिश हो जाती है। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस और कीजिए। बार ग्राफ और पाई चार्ट दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लासेस में भी ये वापस आएंगे, तो अभी से अच्छे से सीख लेंगे तो अगली क्लास में आपको बहुत इजी लगेगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखिए, अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।